हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर्व में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं के राजनीतिक शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप अभी तक तुलसीदास एडू सर्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला प्रश्न है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? आपसे पूछा गया है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। आपका अगला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? आपसे पूछा गया है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है? आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? आपसे पूछा गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जनसंघ। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? आपसे पूछा गया है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा हरि सिंह। आपका अगला प्रश्न है, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? आपसे पूछा गया है, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषा। आपका अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? आपसे पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1953। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपसे पूछा गया है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो होगा अमित शाह। चलते हैं आपका नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ? आपसे पूछा गया है, गोवा जो है भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1987। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। देखिए, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में, लेकिन अब जो है भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 8। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? आपसे पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपसे पूछा गया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1961 से 1966। आपका अगला प्रश्न है, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? आपसे पूछा गया है, खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? आपसे पूछा गया है, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचशील। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्वास की कल्पना नहीं कर सकते हैं? आपसे पूछा गया है,
किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी इंद्र कुमार गुजराल। आपका अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान किसका नारा था? आपसे पूछा गया है जय जवान जय किसान किसका नारा था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? आपसे पूछा गया है लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 जून 1996। आपका अगला प्रश्न है किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिए? किस राज्य में बताना है आपको किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पटना उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपसे पूछा गया है बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्येंद्र नारायण सिंह। आपका अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? आपसे पूछा गया है इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 18 मई 1975। भारत में पहला आपातकाल की घोषणा की गई थी 18 मई 1975 और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। आपका अगला प्रश्न है भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? आपसे पूछा गया है भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। आपका अगला प्रश्न है गोवा पर किस विदेशी राज का शासन था? आपसे पूछा गया है गोवा पर किस विदेशी राज का शासन था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी पुर्तगाल। आपका अगला प्रश्न है तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? आपसे पूछा गया है तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? यानी आपसे पूछा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपसे पूछा गया है शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव। आप याद रखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। आपका अगला प्रश्न है MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? आपसे पूछा गया MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रथम खाड़ी युद्ध। आपका अगला प्रश्न है किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? आपसे पूछा गया है किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है? जिसको कि दक्षिण को हम सार्क भी कहते हैं। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। आपका अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद में वो अस्थायी सदस्य कितने हैं?
आपसे पूछा गया है सुरक्षा परिषद में वो अस्थायी सदस्य कितने हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं तो इसका राइट आंसर होगा 5। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 15। आपका अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। आपसे पूछा गया एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मानवाधिकार की रक्षा से, यानी मानव जो अधिकार है उसकी रक्षा से। आपका अगला प्रश्न है वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मालदीव। आपका अगला प्रश्न है परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है। आपसे पूछा गया है परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी आपका राइट आंसर होगा सभी। आपका अगला प्रश्न है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई। आपसे पूछा गया है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की जो प्रथम बैठक हुआ वो किस देश में हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राज़ील। आपका अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए। आपसे पूछा गया है कि जो वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्धन। वैश्वीकरण से जो प्रभावित हुए वो हुए निर्धन लोग। आपका अगला प्रश्न है 40 और यह आखिरी प्रश्न है। अगर अभी तक भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में एक अलग ही उमंग होता है। इसलिए आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आपका 40वां जो प्रश्न है भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है। भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्थिक। और मेरा ये 40वां प्रश्न ख़त्म हुआ। तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।